अस्सलाम वालेकुम अगेन। हमने अपना टॉपिक लास्ट टाइम एंड किया था कहाँ पे? मेटाफेज पे। मेटाफेज के बाद जो थर्ड फेज आ जाता है माइटोसिस का, उसे हम क्या कहते हैं? एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होगा? आपको याद होगा मेटाफेज में यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बनी थी। एनाफेज में वो स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने मेटाफेजिक प्लेट बनाई हुई थी वो अब क्या करेंगे? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा बताती चलूं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एनाफेज में क्या होगा कि एक तरफ से सेंट्रियोल एक एक सिस्टर क्रोमेटिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, और इसी तरह से जो आपके पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये यूं सेंटर लाइन से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। हाफ एक तरफ मूव कर जाएंगे पोल के और हाफ दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे किसके? पोल के। क्लियर हो गया? और एज अ रिजल्ट कुछ ऐसी सी सिचुएशन बन जाएगी। एनाफेज में सिर्फ यही होता है कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है और एक एक सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ यानी कि सेंट्रियोल्स की तरफ मूव करते जाएंगे। क्लियर हो गया? ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल्स हैं तो उनके फाइबर्स ने इन्हें अलहदा कर दिया और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सेंट्रल से अलहदा हो गए हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो लास्ट फेज है किसका? माइटोसिस का। टीलोफेज में यही होता है कि जब ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे ना तो ये क्या होंगे? सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द से फाइबर्स जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो है वो कंप्लीट डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? और सेल जैसे अब आपको याद होगा जैसे यहाँ पे ये हुआ था ना, तो अब कंप्लीटली ये उसके करीब जब जाएंगे ना, सेंट्रियोल के करीब क्रोमोसोम्स जाएंगे तो जाते ही यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से ये जो ब्लैक कलर की सेल वॉल है ये थोड़ी सी इनवर्ड मूव करेगी। ठीक हो गया? और इनवर्ड मूव करने के रिजल्ट में यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया? कुछ इस तरह से। और ये सेपरेशन लाइन इसीलिए बनती है कि अब जो है वो आपके पास दो डॉटर सेल्स बन गए हैं और ये दोनों अब क्या हो रहे हैं? सेपरेट होना चाह रहे हैं। जैसे कि ये भी एक डायग्रामेटिक, बल्कि हम नहीं कहेंगे, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सेंट्रल में ये बारीक सी लाइन लगी हुई है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से वो जो आपको याद होगा कि हमारे मिडल प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे वो दोबारा से अपीयर होने लग जाएगा। सेल के अंदर जितनी भी चीजें थी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सारी क्या हो जाएंगी? दोबारा से दोनों सेल्स के पास आ जाएंगी वापस, इस सेल के पास भी और इस सेल के पास भी। ठीक हो गया? और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। याद रखिएगा हमारे पास बिल्कुल शुरू में तो दो सेंट्रियोल थे ना सेल के पास, लेकिन जब भी सेंट्रियोल में डिवीजन होने लगती है ना, तो जब एस्टर्स की फॉर्मेशन हुई हुई थी शुरू में और यहाँ तक पहुंचेगा ना सेल, तो ये सेंट्रियोल भी अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक हो गया? और कॉपी बनाने के रिजल्ट में दोनों सेल्स के पास क्या हो जाएंगे? डबल डबल सेंट्रियोल्स आ जाएंगे, अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। उसी तरह से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हर सेल के पास 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये 4 क्रोमेटिड्स दो दो करके कंबाइन होंगे तो बनने वाले डॉटर सेल के पास क्या होगा? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा से आ जाएगा। ठीक हो गया? और लास्ट स्टेप में आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसमें कंप्लीट एक लेयर आ जाएगी। इसके सेंटर में, दोनों सेल्स के सेंटर में एक लेयर बन जाएगी। ठीक हो गया? और लेयर बनने के रिजल्ट में साइटोकाइनेसिस का मतलब असल में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। काइनेसिस डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, एक क्लीवेज बनती है। क्लीवेज का मतलब एक इनवर्ड मूवमेंट होती है सेल की, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे सेल के अंदर एक लेयर बनती है और दोनों सेल फाइनली जो है वो अलहदा हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास एक पेरेंट सेल से कन्वर्ट हो जाएंगे, दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया? अगर हम एक नजर डालें अपने कंप्लीट माइटोसिस के प्रोसेस में तो ये होता है। ठीक हो गया? एक सेल था, उसमें थोड़ी सी लॉन्गेशन होगी, उसमें क्रोमोसोम्स की कॉपीज बनेंगी, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट बनाने के बाद वो मेटाफेजिक प्लेट टूट जाएगी, क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते जाएंगे और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद जितने भी एस्टर्स थे, जितने भी स्पिंडल फाइबर्स थे, वो रिमूव हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी।